मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप में औद्योगिक स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी उद्योग के एक निश्चित स्थान पर केंद्रित होने के कुछ मूलभूत कारक होते हैं। अर्थात जहां उद्योगों की स्थापना की जाती है उसके लिए वहां पर अनुकूल भौगोलिक दशाएं होनी आवश्यक हैं। वे क्षेत्र या स्थान जहां पर अनुकूल भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं वहां उद्योग स्थापित हो जाते हैं। तो एशिया महाद्वीप में भी जो उद्योगों के स्थापना के लिए अनुकूल क्षेत्र हैं वहाँ पर उद्योग स्थापित किए गए हैं। अब उद्योगों को स्थापित करने के लिए कुछ अनुकूल दशाएं हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कारक वो है कच्चे माल की प्राप्ति। प्रत्येक उद्योग के लिए विशेष प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे अगर चीनी उद्योग है तो चीनी प्राप्त करने के लिए गन्ने की आवश्यकता होती है। अगर सूती वस्त्र उद्योग है तो सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास की आवश्यकता होती है। जूट उद्योग में जूट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जो दूसरे उद्योग हैं, खास तौर पर जो मिनरल्स पर आधारित उद्योग हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग है तो उसमें लौह आयरन ओर की आवश्यकता होती है। तो वे स्थान जहाँ पर अगर कच्चा माल, अभी डिपेंड करता है कि अगर कच्चा माल भारी है जैसे गन्ना, तो उद्योग कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर ही लगाए जाते हैं ताकि जो परिवहन की लागत है वो कम से कम हो सके। इसी प्रकार से जो आयरन एंड स्टील या लौह इस्पात उद्योग है वो भी कच्चे माल के स्रोत के पास ही लगाए जाते हैं। तो जितने भी भारी उद्योग हैं जिनमें भारी कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है वो कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर ही लगाए जाते हैं। अगर हम एशिया में उदाहरण के रूप में लें तो जैसे इसको के इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के आसनसोल, कुल्टी और बर्नपुर के जो लौह इस्पात कारखाने हैं उनके पास में ही पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। इसी तरीके से अगर हम चीन की बात करें तो चीन में भी जो मंचूरिया, शांटुंग और यांगसी में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में चीन में लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। इसी प्रकार से जो सूती वस्त्र उद्योग हैं, अगर भारत में देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र में कपास उत्पादन होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं। और इसी प्रकार से जो चीन में जो कपास उत्पादक क्षेत्र हैं, खास तौर पर जो संघाई के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं। फिर हैं उद्योगों के लिए शक्ति के संसाधन। कारखाने को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। अब शक्ति दो प्रकार से मिल सकती है, या तो कोयले से या जल विद्युत। कोयला और विद्युत के परिवहन में व्यय और ह्रास अधिक होता है, इसलिए जो उद्योग हैं जो शक्ति के संसाधनों पर पूर्णतः निर्भर करते हैं वो उनके उद्योग शक्ति के संसाधनों के निकट ही लगाए जाते हैं। जैसे
एल्यूमिनियम उद्योग हैं तो वो जल विद्युत योजनाओं के, या उर्वरक हैं वो भी जल विद्युत योजनाओं के समीप लगाए जाते हैं। इसी तरह से जो इस्पात उद्योग हैं या लौह इस्पात उद्योग, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो टिस्को की बात करें, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट जमशेदपुर, जो कि रानीगंज, झरिया रानीगंज से कोयला इसको प्राप्त होता है, तो कोयले के खदानों के पास इसको लगाया गया है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो चीन में जो मंचूरिया, शांशी, शैनशी, होनान में उत्तम किस्म का कोयला मिलने के कारण वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। तीसरा है परिवहन की सुविधा। अब परिवहन की सुविधा किसके लिए चाहिए? कच्चे माल को औद्योगिक केंद्र तक पहुंचाने के लिए, कोयले को भी औद्योगिक केंद्र तक पहुंचाने के लिए, श्रमिकों को औद्योगिक केंद्र तक पहुंचाने के लिए, और जो तैयार माल है उसको बाजार तक ले जाने के लिए सस्ते और सुलभ परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। और सबसे सस्ता जो परिवहन का साधन है वो है जल परिवहन। इसलिए अधिकांशतः जो उद्योग हैं वो जल पत्तनों के निकट ही लगाए जाते हैं, ताकि वहाँ से आसानी से बाज़ारों तक जो तैयार माल है वो पहुँचाया जा सके। इसलिए विश्व के या एशिया के जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं मुख्य जैसे संघाई, भारत में मुंबई, कलकत्ता, तो ये पत्तन भी हैं जहाँ से बाजार तक पानी के द्वारा या जल परिवहन के द्वारा माल पहुँचाया जाता है। फिर है कुशल एवं सस्ते श्रमिक। उद्योगों में श्रम पर पर्याप्त धन व्यय होता है, इसलिए जहाँ सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं, तो उन क्षेत्रों में उद्योग लगाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जो श्रमिक उस कार्य में दक्ष हो जाते हैं और वो अपना स्थान छोड़ने को तैयार नहीं होते तो उन क्षेत्रों में वहीं पर उद्योग लगा दिए जाते हैं। जैसे भारत में फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग, मेरठ में खेल के सामान का उद्योग, लखनऊ की चिकनकारी, वाराणसी में जरी की कढ़ाई का काम। तो ये विशेषीकरण हो जाता है कि जहाँ पर सस्ते और कुशल श्रमिक उपलब्ध हों वहाँ पर भी उद्योग लगाए जाते हैं। फिर है अनुकूल जलवायु। कुछ उद्योगों के लिए विशिष्ट प्रकार के जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे हम कहें सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अब आर्द्र जलवायु कहाँ मिलती है? समुद्री तटीय क्षेत्रों पर, तो ताकि सूत ना टूटे, तो सूत के टूटने का आर्द्र जलवायु से संबंध है। तो इसलिए शुरुआत में जितने भी एशिया में सूती वस्त्र उद्योग लगे वे कच्चे माल की प्राप्ति के साथ साथ उन स्थानों पर लगे जहाँ पर जलवायु आर्द्र है। तो यही कारण है कि भारत में जो वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, वो गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों पर लगाए गए। दूसरी बात यह है कि जो अनुकूल जलवायु है वो श्रमिकों के लिए भी स्वास्थ्यप्रद होती है। अगर अनुकूल जलवायु नहीं है रहने के लिए तो श्रमिकों की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। फिर है पूंजी और बैंकों की सुविधा। अब किसी भी उद्योग को लगाने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है और इसी कारण से अब पूंजी या तो पूंजीपति के पास हो
लेकिन अधिकांशतः व्यक्ति के पास इतनी पूंजी नहीं होती, तो वो बैंकों पर पूंजी के लिए निर्भर करता है। तो यही कारण है कि बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े शहरों में, जहाँ पर बैंकिंग की या आप कह सकते हैं इंश्योरेंस की पूंजी की व्यवस्था है, वहाँ पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं। अगर हम भारत में देखें तो जितने भी बड़े शहर हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, कानपुर, तो ये अहमदाबाद, ये सभी औद्योगिक नगर हैं। इसी प्रकार से चीन में संघाई, वुहान, हुआनशान, मैनशान, तो ये कुछ शहर हैं जहाँ पर कि उद्योग लगाए गए हैं। फिर है बाजार की निकटता। अब जो उद्योगों में माल बनाया जाता है, तो उसकी खपत के लिए बाजार पास में होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर निकटवर्ती क्षेत्र में बाजार होगा या खपत होगी, तो परिवहन पर होने वाले जो अनावश्यक व्यय है वो बच जाएगा। वो बचने के कारण जो उत्पादन मूल्य है उस वस्तु का, वो कम हो जाएगा, और कम होने के कारण उसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है। तो इस कारण से बाजार की निकटता होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जितने भी उद्योग लगाए जाते हैं, खास तौर पर जितने भी आजकल जो वस्त्र उद्योग हैं, वो सभी बाजार की स्थिति को देखकर बाजार में ही लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो शीघ्र खराब होने वाली हैं। तो शीघ्र खराब होने वाली वस्तु का परिवहन करना बहुत ही घातक होता है। इस कारण से जो शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं हैं, उनको बाजार के निकट ही उत्पादित किया जाता है। फिर है सरकारी नीतियाँ। किसी भी उद्योग को लगाने के लिए उस क्षेत्र की या उस देश की सरकार ने कोई न कोई नीति बनाई हुई है। तो सरकारी नीति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है किसी भी उद्योग को लगाने के लिए। अगर हम बात करें कि भारत में जो चीनी उद्योग है, उसको विकसित करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कर माफ़ किए। और ये क्यों किया? ताकि हम विदेशी चीनी के आयात पर जो हमारा खर्चा है वो कम हो सके, और हम विदेशों पर चीनी के मामले में निर्भर ना हो, अर्थात चीनी के मामले में हम आत्मनिर्भर हों। इस कारण से, इसी प्रकार से जो भारत सरकार ने लौह इस्पात उद्योग हैं, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में लगाए हैं। दूसरा, कुछ जो क्षेत्र हैं, जैसे चीन में जो मंचूरिया क्षेत्र है, तो वहाँ पर चीनी सरकार ने लौह इस्पात उद्योग लगाए। या जो तटीय क्षेत्र हैं, खास तौर पर जापान जो सरकार है, उसने तटीय क्षेत्र पर सभी लौह इस्पात उद्योग लगाए, क्योंकि जापान के पास कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। लौह इस्पात बनाने के लिए जो लौह है, आयरन ओर है, वो उपलब्ध नहीं है। इस कारण से आयरन ओर वो दूसरे देशों से आयात करके मंगवाते हैं, और आयात करने के लिए जल परिवहन सबसे सस्ता होने के कारण वो जल परिवहन से मंगाते हैं। इसलिए जो जापान के लगभग सभी लौह इस्पात उद्योग हैं, वो तटीय क्षेत्रों पर लगाए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल की प्राप्ति, शक्ति के संसाधनों की प्राप्ति, परिवहन की सुविधा, कुशल और सस्ते श्रमिक,
पूंजी, इंश्योरेंस और बैंकों की सुविधा, अनुकूल जलवायु, बाजार की समीपता और सरकारी नीति, ये सभी जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।